96 दिन बीत चुके हैं और हर बीते दिन के साथ सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री और मिस्टीरियस होती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ इन्वेस्टिगेशन अब एक निर्णायक मोड़ पर है। एम्स की फोरेंसिक टीम कभी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट सीबीआई को सौंप सकती है, लेकिन उससे पहले ही सुशांत की डायरी के कुछ नए पन्ने सामने आए हैं। लोनावला के फार्म हाउस हैंगआउट विला में सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के 9 पेजेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले। सुशांत के दिल में क्या चल रहा था, सुशांत के मन में क्या था, पेज दर पेज, वर्ड बाय वर्ड हमने इसे डिकोड किया। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के नए पन्ने आए हैं। सुशांत के हाथ से लिखी नई कहानी पता चली है। सुशांत के सपनों की लेटेस्ट लिस्ट मिली है। क्या 9 पन्नों में छिपा है सुशांत का डेथ सीक्रेट? सुशांत की डायरी का एक एक शब्द डिकोड। सुशांत की डायरी के नए पन्नों में सबसे चौंकाने वाला यह पन्ना है। इस पन्ने में कैलाश पर्वत, तीसरी आंख, पीनियल ग्लैंड जैसे शब्दों का जिक्र किया गया है। इस पेज में एक तरफ हिंदी है तो दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा गया है। सबसे ऊपर लिखा है कैलाश, गाया मैग्नेटिक एनिमली लेफ्ट। सोमरस, इसका मतलब है शराब। इसके आगे लिखा है डाई मिथाइल ट्राइथिलीन। सोमरस के नीचे तपस्या और उसके आगे लिखा है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तपस्या के नीचे योगा शब्द लिखा है और उसके आगे है अंग्रेजी में साइमैटिक्स, बाइनर्वल सीड्स। आखिर में चौंकाने वाला शब्द लिखा है थर्ड आई यानी तीसरी आंख और उसके आगे लिखा है पाइनियल ग्लैंड। कैलाश का मतलब कैलाश पर्वत से हो सकता है, भगवान शिव से हो सकता है। अक्सर सुशांत सिंह राजपूत शिव का जिक्र अपनी बातों में किया करते थे। शिव श्रोत गाते हुए उनका वीडियो आया था। जिस वक्त सुशांत ने ये डायरी लिखी उस वक्त वो केदारनाथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। हो सकता है उसकी छाप इस पन्ने में उन्होंने दिखाने की कोशिश की हो। इस पन्ने के अलावा एक और नया पन्ना देखिए। जो शब्द हैं, ये जो बातें हैं, इनसे ये पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की क्या मनोदशा थी, वो क्या सोचते थे। मेरे साथ राजेश भी इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, जो ये डायरी का जो पेज है, इस पेज में कई बातें लिखी हुई हैं जिससे सुशांत सिंह राजपूत को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से पहला वर्ड लिखा हुआ है कैलाश, आपको क्या लगता है कि ये शब्द उन्होंने लिखे, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा? देखिए, इस डायरी के इस पन्ने से इतना तो जरूर पता चलता है कि वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में उस साल में थे, यानी कि 2018 की ये डायरी के पन्ने 2018 में काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में थे। और कैलाश शब्द जो है उसके 2 मायने हैं। एक तो सुशांत सिंह राजपूत जो है वो शिव भक्त है, बहुत बड़े शिव भक्त, उनका पूरा परिवार भी शिव भक्त है। उनकी जो बहन है श्वेता सिंह कीर्ति, उनके भी पोस्ट आप लगातार देखेंगे तो शिव से ही जुड़े रहते हैं और शिव शंभू लगातार वो कहती रहती हैं, यानी कि शिव का भक्त है पूरा परिवार। और 2018 में उनकी फिल्म केदारनाथ आई थी, तो इन दोनों से जुड़ा हुआ ये शब्द है। तो ये बताता है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में थे, जीवन को आगे जीना चाहते थे और देख रहे थे कि आगे और क्या हो सकता है। बिल्कुल, दोनों ही अगर हम बात करें, एक तो शिव भक्त है और दूसरा केदारनाथ मूवी। अगर हम इसी पेज में आगे बढ़ते हैं राजेश, तो दूसरा शब्द लिखा हुआ है सोमरस। सोमरस का मतलब शराब होता है, लेकिन यहाँ पर कैलाश और ये तमाम बातें जो लिख रही हैं, ये किस और इशारा कर रही हैं? देखिए, सोमरस वो जरूर लिख रहे हैं। सोमरस लिखने का उनका मतलब है, और देखिए अब सोमरस का मतलब हम शराब जरूर अभी समझ सकते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो सोमरस को कुछ दूसरे तरीके से लेते थे, कुछ दूसरे तरीके से उसका एक महत्व था, और उस महत्व को वो जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस सोमरस को लिखकर। वो देखिए बिल्कुल, और सोमरस उन्होंने लिखा है, और सोमरस के बाद इसी सीरीज में जो उन्होंने तीसरा वर्ड लिखा है वो है तपस्या। यानी कि एक एक शब्द जो है राजेश वो एक दूसरे से को रिलेटेड है, चाहे हम कैलाश की बात करें, सोमरस या फिर तपस्या।
ये भी पूरी तरीके से मैच कर रहा है शब्द। बिल्कुल, देखिए तपस्या है। बॉलीवुड में अगर आपको सफलता पाना है तो आपको तपस्या करना पड़ेगा, और वो भी जब आप छोटे शहर से आए हैं तो आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, चाहे आपको जो पर्सनल आपकी लाइफ है उसके लिए या फिर आपका जो रूटीन है उसके लिए आपको एक तपस्वी बनना पड़ता, तब आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। तो तपस्या सब जो है वो खुद से वो रिलेट कर रहे होंगे कि किस तरीके से तपस्वी बन के ही यहाँ पर सफलता हासिल की जा सकती है। साथ ही शिव के वो भक्त थे, शिव जी भी कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं, तो उससे भी रिलेट करके इस शब्द को देखा जा सकता है। बिल्कुल। और सुशांत सिंह राजपूत, राजेश, कितने बहुत ज़्यादा अच्छे माइंड के थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नीचे इसी पेज में जिक्र किया है थर्ड आई, और थर्ड आई के आगे एरो लगा के लिखा है पीनियल ग्लैंड। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, इस बारे में क्या बता पाएंगे? देखिए, पीनियल ग्लैंड, इससे ये पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ज़हीन मानसिकता के आदमी थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ह्यूमन बॉडी के बारे में भी उनको बहुत ज़्यादा पता था, और यही वजह है कि उन्होंने पीनियल ग्लैंड लिखा है, तीसरी आंख लिखा है। पीनियल ग्लैंड वो होता है कि आपको खुश रखता है, ये ग्लैंड जो है आपको खुश रखता है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखता है, तो उसका भी जिक्र वो कर रहे हैं। इस पन्ने से साफ कहा जा सकता है कि 2018 में बहुत ही अच्छी मनोदशा में थे, अच्छी मानसिकता में थे वो, और जीवन को आगे देख रहे थे वो। अभय, इस पन्ने की शुरुआत उन्होंने पॉइंट नंबर 1 की बजाय 0 से की है। इसकी शुरुआत में लिखा है वेद, फिर बात की गई है नॉन लीनियर डायनामिक्स की, उसके बाद लिखा है कॉटिजियन, और उसके आगे है इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर विषय, अनुशासन, फिर लिखा है फ्यू बेस्ट वन यानी कुछ सबसे अच्छा, फिर लिखा है मेनी माइंड्स टुगेदर यानी कितने दिमाग एक साथ, इसके बाद आखिर में लिखा है आर्टिफिशियल इंटेल, एक्सपोनेंशियल तकनीक और इंसान इन आउट। इसके बाद जो पेज है उसे देखकर लगता है सुशांत सिंह राजपूत खुद को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पन्ने पर नजर डालिए, देखिए क्या लिखा है। छोटी छोटी हरकतों से जो बहुत बताने का तमीज रखते हो वही कल का निर्माण करेंगे। इसके बाद के पन्ने पर सुशांत ने पहले शब्द के बाद बाकी 2 शब्द उल्टे लिखे हैं, जिसमें अंग्रेजी में लिखा है थॉट्स थिंक यू, इसमें से थिंक यू उल्टा है। एक और नया पन्ना बाकी है, इसमें उन्होंने अपनी एक नई दिनचर्या के बारे में डिटेल से लिखा है। इस पन्ने को देखकर आप समझेंगे सुशांत सिंह राजपूत अपने रूटीन को लेकर कितने पक्के थे। देखिए वर्ड टू वर्ड आगे की डिटेल। 3:45 वेकअप यानी सुबह 3:45 बजे उठना, 4:06 30 सेकंड, शारगेजिंग लेंस प्लस कैमरा यानी लेंस कैमरा के साथ सितारों को देखना, उसके आगे आर, स्टोर पिक्स प्लस वाइड प्लस बाइनॉरल बीट्स लिखा है, टेनिस के आगे 1:15, सोना के आगे 30, तीरंदाजी के आगे 1:15 और कैलेस्थेनिक्स यानी जिम्नास्ट के लिए 45 मिनट फिक्स किए गए हैं। हॉट कोल्ड शावर के लिए 15 मिनट फिक्स किए गए हैं। इसके आगे योगा, ध्यान और पाणिनि संस्कृत, गिटार और किसी स्थान का इंतजाम करने के लिए लिखा गया है। सुशांत सिंह राजपूत की ये जो डायरी इंडिया टीवी के पास है, असल में ये लोनावला वाले फार्म हाउस से मिली है और इसमें कुछ तारीखों का भी जिक्र है। राजेश, ये जो डायरी है इसमें एक पेज पर तारीख लिखी हुई है 27 अप्रैल 2018, यानी कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आने से पहले, और उस वक्त किस तरीके से पॉजिटिव इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत। ये अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता पाएं जो सुशांत सिंह राजपूत ने लिखी है। सबसे अहम बात जो आप कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के आने के पहले की है यह डायरी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें और जीवन को आगे कैसे जिया जाएगा, कैसे प्लान किया जाएगा, कैसे जीवन में सफलता हासिल की जाएगी, उसकी प्लानिंग चल रही है। अब ये जो पन्ना है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2:30 बजे वो उठेंगे, उसके बाद स्टार गेजिंग करेंगे, वो चांद सितारे देखेंगे, और उसके बाद जो है वो वैदिक मंत्र जो है वो उसका उच्चारण करेंगे। तो और उसके बाद उन्होंने लिखा कि ठंडे पानी से नहाएंगे, टेनिस खेलेंगे, एंकल जो है एंकल के लिए अपने घुटनों को अपने एंकल के लिए काम करेंगे वो। तो ये तमाम बातें लिखी गई हैं। इसमें आगे जो है वो ये भी लिखा गया है कि आर्चरी के लिए सेटअप होगा, यानी कि आर्चरी भी वो सीखना चाहते थे, उसके लिए सेटअप करना चाहते थे। ये सब बताता है कि रिया के सुशांत के जीवन में आने से पहले वो काफ़ी पॉजिटिव थे और जीवन को आगे जीना चाहते थे। देखिए बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव थे
राजेश, और साल 2018 में क्या माइंड सेटअप था उनका कि उन्होंने अब जिस तरीके की वीडियो तस्वीरें सामने आ रही हैं गांजा पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, लेकिन ये जो हमारे पास चैट है, मतलब ये जो डायरी है जो हम लगातार दिखा रहे हैं, उसमें राजेश 6 नंबर पे पॉइंट लिखा है नो स्मोकिंग, यानी कि वो आदमी क्योंकि ये था कि सुशांत सिंह राजपूत पहले सिगरेट पीते थे, लेकिन वो एक प्लान बना रहे थे कि स्मोक नहीं करना है, नो स्मोकिंग, अपनी बहन और जीजा के साथ टाइम स्पेंड करना है, और साथ ही में स्पेंड टाइम विद कीर्ति। अब क्या ये कीर्ति सेनन जो एक्ट्रेस हैं वो हो सकती हैं या कोई और हो सकती हैं, इस बारे में तो हालांकि जो है वो इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, लेकिन तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं बुक ऐप के बारे में, नाइट रूटीन के बारे में, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड वो लेकर चलते थे राजेश। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड लेके चलते थे। केदारनाथ फिल्म को लेके, केदारनाथ पढ़नी है, बुक ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, और कई सारी उन्होंने वो उस वक्त जो दोहे लिखे हैं वो खुद से लिखी हुई दोहे, मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने खुद से लिखा है। छोटी छोटी हरकतों से जो बहुत बताने का तमीज़ और साहस रखते हैं वही कल का निर्माण करेंगे, यानी कि कल का निर्माण करने की वो पूरी कोशिश में थे। आगे खुद को एक बड़ा स्टार जो है वो बनते हुए देखना चाहते थे। साथ ही जो उनका नासा का प्रोजेक्ट था वहाँ बच्चों को लेके जाना चाहते थे। नासा पर जो उनकी फिल्म एक आने वाली थी चंदा मामा दूर के, वो तमाम बातें उनके दिमाग में थी, उनके जहन में थी, और यही वजह है कि इस डायरी जो है वो ये बात बताता है कि रिया के सुशांत के जीवन में आने से पहले वो काफ़ी कुछ करना चाहते थे। वो कोई नशेड़ी नहीं थे, वो कोई नशा नहीं करते थे, वो तमाम अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें ही किया करते थे। अभय, सुशांत के दिमाग में मौत से पहले यह सब कुछ चल रहा था। फोकस बिल्कुल क्लियर था कि एक सोच के साथ काम करना है, उसका मजा लेना है, प्रतिभा दिखानी होगी, काम करने में आनंद आना चाहिए, और साथ ही साथ अपने काम को बेहतर बनाना है। सुशांत खुद ही सवाल लिखते हैं और खुद ही उसके जवाब भी देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में अगले 4-5 साल की प्लानिंग चला करती थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने डायरी के एक पन्ने पर जिंदगी जीने का दर्शन शब्दों में पिरोकर लिखा है। यह भी एक पाई चार्ट की तरह है, हर शब्द, हर लाइन को सर्कल किया है। यह बताता है कि इन शब्दों का सुशांत के जीवन पर कितना असर है। इस पेज पर नासा से लेकर यूएन और नीति आयोग तक का जिक्र है। इस पेज पर ऊपर की तरफ लिखा है वैल्यू एडिशन, यानी लाइफ बेहतर बनाना है, आत्मचिंतन कलेक्शन, पैराडोक्सियल, आत्मविरोधाभास, सेल्फ म्यूजिंग्स, आत्मचिंतन, आर्टिस्टिकली मैथमेटिकल, क्रिएटिव मैथमेटिक्स, आई एम यू, मैं और तुम, जीनियस, क्वार्क्स, विद्वान और विचित्र, मेटाफोरस, लिटरल्स, उपमा और साहित्य, नासा प्लस सुशांत फॉर ईडीयू, नीति आयोग पॉलिसीज, यानी नीति आयोग की योजनाएं, यूएन, पीस, क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन, शांति और वातावरण। सुशांत की डायरी के एक और पन्ने पर कई कोट्स मिले हैं। ये कोट्स हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी। इन्हें देखकर पता चलता है कि आखिर सुशांत को अपनी सोच की, अपने काम की इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहां से मिलती थी। इस पन्ने पर क्वांटम फिजिक्स से लेकर कबीर के दोहों तक का जिक्र। डायरी के एक पन्ने पर सुशांत ने पहली लाइन क्वांटम मैकेनिक्स के संदर्भ में लिखी है। The observer collapsed the wave function of photons into certainty. सुशांत ने कबीर का दोहा भी लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। आगे सुशांत ने लिखा है What you seek is seeking you. जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है। एक और लाइन में लिखा है Reality does not exist until we mean it. वास्तविकता तब तक नहीं होती जब तक हम उसे माने नहीं। सुशांत ने मोमीन खान मोमीन का एक शेर भी लिखा है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता मोमिन। और आखिर में सुशांत ने लिखा है आई एम यू, यानी मैं तुम हूं। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी का 5वां पन्ना उस दौरान उनके स्टेट ऑफ माइंड की कहानी पूरी तरीके से बयां करता है। इस पर बाकायदा तारीख लिखी हुई है। यह वो दौर था जब सुशांत के अभिनेत्री कृति सेनन के साथ रिलेशनशिप में होने की खबरें आया करती थी। तो क्या उस डायरी के 5वें पेज पर जिस कृति का जिक्र है वो सुशांत की फिल्म राब्ता की हीरोइन कृति सेनन ही है, जिनके साथ वो ज्यादा वक्त बिताने की बात कर रहे हैं? सबसे पहले लिखा है नंबर 1 सुबह 2:30 बजे उठना है। नंबर 2 चांद सितारों को देखना है और वैदिक मंत्रोच्चार करना है। नंबर 3 ठंडे पानी से नहाना है। नंबर 4 टेनिस और एंकल एक्सरसाइज।
नंबर 5 तीरंदाजी, नंबर 6 नो स्मोकिंग, नंबर 7 सोना बाथ और ठंडे या गर्म पानी से नहाना, नंबर 8 कीर्ति के साथ समय बिताना, नंबर 9 महेश और प्रियंका से बात करना, नंबर 10 केदारनाथ के स्क्रिप्ट पढ़ना, नंबर 11 बुक ऐप का इस्तेमाल करना, नंबर 12 नाइट रूटीन, नंबर 13 वरुण से कल की मीटिंग की बात करना, नंबर 14 जुहू प्लेस, नंबर 15 वी आर सेटअप। जो थिंक वर्ड है उसके शब्द कुछ उल्टे लिखे हुए हैं, यू उल्टा लिखा हुआ है। तो जो हैंडराइटिंग जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि ये वो लोग करते हैं जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। इससे दर्शाता है कि कहीं भी 2018 तक जब ये डायरी लिखी उन्होंने, वो किसी भी नेगेटिविटी से नहीं गुजर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डायरी प्रूव करती है और अहम सबूत है कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरह के इंसान थे, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। जो लगातार डॉक्टरों के बयान आए या रिया चक्रवर्ती ने अलग अलग जगहों पर बयान दिए हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो एक तरीके से किसी अंधकार में चले गए थे और अंधकार से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसा ही इस डायरी में तो बिल्कुल नहीं दिखता है। अब देखिए कबीर का दोहा उन्होंने लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीर की बात है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, रन, रियलिटी डजंट एग्जिस्ट अंटिल वी मीन इट। क्वांटम फिजिक्स की बातें लिख रहे हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन की बातें कर रहे हैं, आई एम यू। ये तमाम बातें लिख रहे हैं कि कितने बातों से पता चलता है कि वो ज़हीन थे, सोचते बहुत ज़्यादा थे और आगे जो है उनके जीवन को लेके प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी उनके दिमाग में। होमवर्क करके रखते थे और ये होमवर्क फ्यूचर के लिए था कि किस तरीके से वो पॉजिटिव अपनी लाइफ को ले रहे हैं। अगर कुछ गलत आदतें हैं जैसे जिसमें स्मोकिंग है उसको भी वो छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। तो ये डायरी एक अहम सबूत है और इस डायरी के जो अहम पॉइंट्स हमने आपको बताए उससे यही लगता है कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आने से पहले उनकी लाइफ एक प्रॉपर सही डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, यही वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए देश की 3 बड़ी एजेंसी लगातार लगी हुई हैं। साफ है कि लोनावला फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ पार्टी करने नहीं जाते थे। फार्म हाउस में रहने के दौरान भी वो कुछ न कुछ चिंतन करते रहते थे, अपने आने वाले दिनों को लेकर प्लान कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत